चलिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल विचार मंच पर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है। खास इसलिए है कि एक कहावत है कि जब अमेरिका लगे दुत्कारने तो यूरोप चला रूस भारत पुकारने। समझिए इसके मायने क्या है। अमेरिका अपने आप को पश्चिम का लीडर मान रहा था और बाकी के यूरोप के देश जो अमेरिका से पुरानी शासन प्रणाली वाली, अमेरिका से पुरानी औद्योगिक क्रांति में आगे बढ़ा हुआ देश, अमेरिका से हर कदम में आगे, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन का मामला हो, चाहे किसी देश को गुलाम बनाने का मामला हो, हर मामले में आगे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क समेत तमाम देश खुद को नेतृत्व करने की पोजीशन से हटा करके अमेरिका के पीछे पीछे राजनीति करने की और विश्व को देखने की प्रक्रिया में शामिल हो गया। इसी दौरान इन यूरोप के देशों ने अपनी निर्णय क्षमता को खो दिया और धीरे धीरे इनकी डिपेंडेंसी अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गई। अमेरिका ने इस बात को गंभीरता से समझा और इस कमजोरी का उसने अपने पक्ष में उपयोग करने के लिए भरसक जितने प्रयास करने चाहिए उस प्रयास को किया और आज असर वही दिख रहा है। जब अमेरिका चीन को दुत्कारता है, भारत को दुत्कारता है, ईरान को दुत्कारता है, वैसे ही उसी लहजे में कभी कभी तो उससे सख्त लहजे में जो यूरोप के देशों को भी दुत्कारता है। इसमें जर्मनी पीछे नहीं है, इटली पीछे नहीं है, ब्रिटेन पीछे नहीं है। सबको एक लाइन से खड़ा करके आज दुनिया की स्थिति ऐसी हो गई है कि अमेरिका एक ऐसे पुराने जमाने के मास्टर साहब हैं जो बच्चों के तरह लाइन में खड़े करके देश के तमाम देशों को डांटते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, उनसे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क करवाते हैं। वही स्थिति हो गई है। जो विकास के मामले में, शासन के मामले में, तकनीकी के मामले में दुनिया का मास्टर बना फिरता था, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली आदि तमाम देश, आज वो अमेरिकन बदमाश मास्टर के चक्कर में चुपचाप खड़े होकर के लाइन में हुक्म मानने का इंतजार कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में अब इन देशों को समझ आने लगा है कि आने वाला समय और भी खराब हो सकता है और इसका सबसे बड़ा संकेत इन देशों को अब मिलने लगा है। जब अमेरिका ने यह दावा किया है कि ग्रीनलैंड पे वो अधिकार करेगा, और क्यों करेगा? क्योंकि उसके सामरिक हित की रक्षा हो सकेगा। अब बताओ, अपनी सुरक्षा के लिए अगर हमें किसी को मारना पड़े तो मारने को तैयार हो जाएंगे। ये कैसा लॉजिक है? ये कितना कुतर्क है कि आपकी सुरक्षा दीवार मजबूत हो जाए, इसके लिए आप किसी देश को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, किसी एरिया को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ये किस तरीके की बातें हैं? अगर शायद दुनिया का कोई और देश ऐसी बातें या इससे थोड़े कम पोजिशनल बातें कर दे तो अमेरिका उसे नैतिक उपदेश देने के लिए पहली पंक्ति में खड़े हो जाएगा। आज यही अमेरिका यूरोप के लिए एक बेचैनी का सबब बन चुका है और ये यूरोप के देश, यानी कि आपने नाटो शब्द सुना होगा, ये नाटो के जो देश हैं, इन्होंने अब तय कर लिया है कि हमें बाईपास करने के लिए अपने आप के अस्तित्व को, अपने अंदर के एक व्यक्तिवाद को, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी स्वायत्तता बचाने के लिए हमें किसी और विकल्प, किसी और समूह के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसी जुड़ाव के लिए, इस जुड़ाव की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए अगर कोई मददगार हो सकता है
तो वो एकमात्र देश है इस दुनिया में, वो है भारत। अब कैसे है इसकी बात करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि यूरोप अमेरिका के पीछे पीछे चलते चलते इतना पीछे चला गया कि वो भूल गया कि उसे भी कुछ बोलना है, उसे भी कुछ करना है। आज यूरोप ने अपने ही खास पड़ोसी रूस के साथ ऐसे संबंधों में कटुता उत्पन्न कर लिया कि उसके निकट में रहते हुए भी वो उससे बात नहीं कर सकता। दोस्तों, एक कहावत है ना कि किसी से मन मुटाव भी हो तो उसकी एक सीमा याद रखनी चाहिए। इस हद तक एक दूसरे के साथ खींचातानी, नीचपना पे उतर नहीं जाना चाहिए कि जब सामने वो व्यक्ति आ जाए तो हालचाल भी ना लिया जा सके। आज ऐसी स्थिति यूरोप के इन देशों का रूस के साथ संबंधों में है। ऐसे में जो एक मध्यस्थ की भूमिका, एक मित्र बनाने की भूमिका में कोई देश है तो वो देश भारत है। शायद आने वाले इस 26 जनवरी को चीजें और साफ हो जाएगी कि यूरोप के देश पूरे प्रयासों के साथ भारत के नेतृत्व में रूस के साथ गठबंधन और मैत्रीपूर्ण संबंधों को फिर से बहाल करने में अपने जो एक चांस की आवश्यकता ढूंढ रहे हैं, एक मौके की तलाश में है। इस तलाश की पूर्ति 26 जनवरी को भारत में संभव हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ यूरोप के लिए अपितु पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी पहल होगी। वैश्विक शांति के लिए, शक्ति के संतुलन के लिए, व्यापार के लिए, समृद्धि के लिए, ऐसे तमाम वैश्विक मुद्दों के लिए एक सुनहरा दिन 26 जनवरी का दिन साबित हो सकता है। ऐसी ही उम्मीदें, ऐसी ही संभावना की तलाश पूरी दुनिया को है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले भारत के बड़े महापर्व में जब विश्व के तमाम देश एक मंच पर उपस्थित होंगे, वहां जो पुरानी कटुता है रूस का बाकी यूरोपियन नाटो कंट्रीज के साथ, उसमें भी नरमी दिखने को मिलेगी और ये सभी देश एक मैत्री का एक नया रूप लेकर के विश्व के सामने आएंगे। ऐसी ही हमारी आशा है, शुभकामनाएं हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार।